नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का रीड स्पेशल क्लासेज में स्वागत करता हूं। और मैथ का एक नया वीडियो आपके बीच में लेकर मैं फिर से आया हूं। आपको पता है कि हम लगातार रीड के सिलेबस को अनुसरण करते हुए सिलेबस का हम लगातार आपके सामने वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। और हमने गणित के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था घातांक। और लास्ट वीडियो तक हमने गणित में एक और टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएं। बीजीय व्यंजक क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। और हमने बीजीय व्यंजक के जो पद होते हैं जिसको हमने बहुपद नाम दिया था, बीजीय व्यंजक का जो पद होता है उस बहुपद के प्रकार भी पढ़े थे। वो प्रकार अलग अलग प्रकार, जैसे हमने उसमें चरों के आधार पर वर्गीकरण किया, पदों के आधार पर वर्गीकरण किया और घातों के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था। तो जितने अब है तो सिंपल ही है कि जितने पद होते हैं तो आप लिख देना, एक पद का है तो एक पदीय बहुपद हो जाएगा, दो पद है तो दो पदीय या द्विपदीय बहुपद कह दो, तीन है तो त्रिपदीय बहुपद कह दो, और अगर इससे ज्यादा है तो बहुपदीय बहुपद कह सकते हैं। जितने पद हैं, ठीक है, उस प्रकार उसका नामकरण करते जाओ। इसके अलावा चर की बात आती है तो एक्स वाई जेड ए बी सी ये चर होते हैं। अगर किसी भी व्यंजक में एक अकेला चर है तो आप उसे एक चरीय बहुपद कहोगे, और अगर एक से ज्यादा चर है जैसे एक्स वाई दोनों शामिल हैं तो आप उसे द्विचरीय बहुपद कहेंगे। और अगर इससे भी ज्यादा है, तीन चर है, तो इसको आप त्रि या तीन चरीय बहुपद भी कह सकते हो। और मतलब कहने का थोड़ा ज्यादा चर आ गए तो वो उसको आप लोग इस प्रकार नाम दे सकते हो, चार आते हो तो चार नाम जोड़ दो, ठीक है। और फिर घात की बात आई थी तो घात अगर किसी भी पद में घात हमें देखनी है, अगर घात ज्यादा से ज्यादा घात देखो कितनी है। अगर चर की घात देखेंगे हम कि चर में अगर एक घात है, सिंगल अगर कोई पावर है तो उसको आपने जैसे x की पावर एक लिखा था, तो अगर एक ही घात है किसी भी व्यंजक में तो वो एक घातीय बहुपद कहलाता है। और अगर पूरी जो व्यंजक है, पूरा जो आपको समीकरण दिया है या बहुपद जो दिया है उसमें अगर चर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितनी घात है, जैसे अगर ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर वाई, तो आप यहाँ देखोगे इस पद के अंदर अगर मैं बात करूं तो x की ज्यादा से ज्यादा दो घात है तो ये द्विघातीय बहुपद बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इनको चरों के आधार पर, घात के आधार पर और पदों के आधार पर हमने वर्गीकरण पढ़ा था बहुपद का। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट भी बताए थे कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी समान पद जोड़ने या घटाने की बात आएगी तो समान पद जुड़ेंगे, समान पद घटेंगे। समान पद की ये विशेषता होगी दोस्तों कि जो भी स्टेप हो गया, जो भी पद होगा उस पद में एक तो चर बराबर होनी चाहिए। समान पद वो होंगे जिसमें चर एक जैसे होने चाहिए और उनकी घातें भी एक जैसी होनी चाहिए। चर एक जैसे होने चाहिए। अगर जैसे एक्स वाई की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर एक्स वाई अगर पद में है तो एक्स वाई अगले पद में होना चाहिए। अब यहां पर x की घात एक है और y की घात एक है, तो इस पद के अंदर वही स्टेप या वही पद जुड़ेगा जिसमें x की घात एक होनी चाहिए और y की घात भी एक होनी चाहिए। समझ गए बात मेरी? तो जब जोड़ना हो या घटाना हो तो समान पदों का जोड़ होता है, समान पदों का घटाव होता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को थोड़ा सा उन चिन्ह पर आज चर्चा कर लेता हूं दोबारा, कि जो भी आपके सामने पद आएंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल आपको करवाया था, वहां पर ऐसा हमने देखने को भी मिला था कि पद के अंदर प्लस माइनस के चिन्ह आ जाते हैं और उन प्लस माइनस के चिन्हों को आपस में सरल करना पड़ता है, ठीक है। तो जो चिन्ह होते हैं अगर उन चिन्हों को आपस में जोड़ना होता है, हालांकि ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, जो चिन्ह होते हैं चिन्हों को अगर जोड़ना है, जैसे कैसे जोड़ेंगे, आपको जोड़ना है, आपको चिन्ह मिलेंगे उनको आपको जोड़ना है। कैसे? अगर प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह में आपको प्लस ही जोड़ना है। एक स्टेप तो ये बन सकती है। दूसरा, प्लस के चिन्ह में आपको माइनस जोड़ना है। देखो जोड़ना है तो ये जोड़ का मैंने चिन्ह लगा दिया, ठीक है। ये प्लस क्या है, ये भी जोड़ का ही चिन्ह है लेकिन ये प्लस संख्या है। चलो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये जोड़ और ये जोड़, समझ में आ रही क्या बात मेरी आप लोगों को? तो प्लस में प्लस जोड़ना है,
प्लस में माइनस जोड़ना है, और एक स्टेप ये बन सकती है कि माइनस की संख्या में जोड़ करना है माइनस की संख्या का, और एक स्टेप ये बन सकती है दोस्तों कि माइनस की संख्या में जोड़ करना होता है प्लस की संख्या का। ठीक है, इस प्रकार की ये जो जोड़ के ये नियम बन सकते हैं, यानी जो चिन्ह होते हैं, यानी प्लस में प्लस जुड़ना, माइनस में माइनस जुड़ना, प्लस में माइनस जुड़ना, माइनस में प्लस जुड़ना, इस प्रकार ये स्टेप बन सकते हैं। तो ये तो हो गए जोड़ के नियम, चिन्हों का जोड़ हो गया। अब मैं लिखूं चिन्हों का गुणा देखता हूं मैं। ठीक है, चिन्हों का क्या देखता हूं, गुणा देखता हूं। अगर जो चिन्ह होते हैं अगर हम उनका गुणा करें, ठीक है, चिन्हों का क्या करें, गुणा करें, तो क्या संभव होगा, तो देखना प्लस का गुणा कर रहा हूं मैं प्लस के चिन्ह के साथ। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में माइनस का गुणा कर रहा हूं मैं माइनस के साथ, फिर प्लस का गुणा कर रहा हूं मैं माइनस के साथ, और फिर मैं माइनस का गुणा कर रहा हूं प्लस के साथ। देखो दो ही प्रकार के चिन्ह हम लेते हैं, प्लस और माइनस, तो चार प्रकार की कंडीशन बन सकती है, प्लस प्लस का गुणा, माइनस माइनस का गुणा, प्लस माइनस का गुणा, और माइनस से प्लस का गुणा। ठीक है, तो ये चिन्हों का गुणा का जो नियम है वो मैं आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर बात आती है, चलो पहले मैं इसके रिजल्ट बता देता हूं कि अपना उत्तर क्या आएगा। ठीक है, जब जोड़ की बात आए तो याद रखना, जब प्लस और प्लस की संख्या जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर भी प्लस में आएगा, यानी आंसर जो अपना प्लस में प्राप्त होगा। जोड़ की बात चल रही है, ठीक है, जोड़ना, चिन्ह को जोड़ना। और अगर माइनस और माइनस को जोड़ोगे, ये तो पता ही आपको, जैसे माइनस का 2 और माइनस का 4, तो आंसर हो गया माइनस का 6। तो माइनस माइनस को जोड़ा जाता है तो उत्तर आता है माइनस का। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? थोड़ा ध्यान देना आप लोग थोड़ी इस चीज के ऊपर। मैं कोशिश यही, मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि अपने वीडियो के अंदर हम अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर कोई छोटी मोटी गलती रह जाती है, कोई बोलने में, कोई उच्चारण में, कोई लिखने में, तो वो आप प्लीज़, आपसे अनुरोध है कि उस चीज़ को आप थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि अपना टारगेट ये नहीं है कि किसी प्रकार का कोई मतलब अपने को किसी को चैलेंज करना या किसी प्रकार का। अपना टारगेट ये है सिर्फ अपने को समझ में आना चाहिए, अपना उसमें फायदा होना चाहिए। मैं आपको क्या हमेशा कहता हूँ, आप ऐसे मान के चलो इन वीडियो को जैसे हम किसी एक कमरे में बैठे हैं और हम घर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसको मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप उनको इग्नोर भी करना, और किसी प्रकार का इन वीडियो का किसी से कंपैरिजन भी मत करना, ठीक है, कि यार उसमें ये बता रखा है आपने ये बता दिया। नहीं, सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने तरीके से आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखो दोस्तों, यहां पर दो चीज मैंने बचा के छोड़ दी, क्या कि प्लस में माइनस जोड़ना या माइनस में प्लस जोड़ना, तो उत्तर क्या आएगा, जोड़ने की बात आती है। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर जो आंसर है वो आंसर ये आने वाला है कि आपको ये देखना है कि इनमें से ज्यादा वेटेज किसका है। भाई कहने का अर्थ है ये उत्तर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, इसी प्रकार ये उत्तर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। कहने का तात्पर्य ये है मेरा आपसे कि प्लस, आप कह रहे सर आपने तो दोनों ही उत्तर लिख दिए, प्लस या माइनस, तो इससे पता क्या चलेगा। हालांकि आप सब जानते हो, आपको इतना बेसिक नॉलेज भी है कि अगर प्लस वाली संख्या का पलड़ा भारी है, माइनस वाली संख्या का पलड़ा कमजोर है, तो हमारा उत्तर प्लस में ही आएगा। और सेम यही बात इसमें अगर माइनस वाली संख्या का पलड़ा भारी है और प्लस वाली संख्या का मतलब वेटेज कम है, पलड़ा कमजोर है, तो अपना उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो मैं यहां पर लिख देना चाहूंगा इस चीज के लिए, इन दोनों पॉइंट के लिए मैं यहां नोट लगाता हूं। क्या नोट क्या लगाऊं, यदि धनात्मक संख्या बड़ी है, ये बड़े का चिन्ह हो गया ना, धनात्मक, जिस तरफ ये चिन्ह का मुंह खुलता है वो संख्या बड़ी होती है। यदि धनात्मक संख्या बड़ी है, किससे, ऋणात्मक संख्या से, ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग, दिखाई दे रहा होगा आपको,
धनात्मक संख्या बड़ी है किससे, ऋणात्मक संख्या से, तो देखो जो वेटेज बड़ा है वही उत्तर आएगा, तो अपना उत्तर आएगा पॉजिटिव। ठीक है। और नंबर 2, यदि धनात्मक संख्या छोटी है, ये ग्रेटर देन यानी बड़ी थी, ये लेस देन किससे, ऋणात्मक संख्या से। अब बताओ इस चिन्ह का मुंह किस तरफ खुला है, इस चिन्ह का मुंह खुला है ऋणात्मक संख्या की ओर। ठीक है, ये जो चिन्ह बना रहा हूं ना इसका तो पता होगा आपको। ठीक है, गणित में हम यही चिन्ह यूज में लेते हैं, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये गुणा का होता है, ये भाग का होता है। ठीक है, ये छोटे या बड़े निशान होते हैं और इनके साथ कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, छोटा बड़ा या बराबर भी। ठीक है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल बोलते हैं। तो अमूमन गणित के अंदर हम ये चिन्ह काम में लेते हैं। ये बराबर का चिन्ह होता है, आपको पता ही है, ये किसका चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह होता है। तो इस प्रकार हम मैथ के अंदर ये चिन्ह यूज में लेते हैं, वैसे आपको पता है इन चीजों का। तो बताओ ऋणात्मक संख्या ज्यादा है तो अपना उत्तर किस में आएगा, मेरा उत्तर आएगा माइनस के अंदर। किसमें आएगा मेरा उत्तर, माइनस में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों नियमों में इस प्रकार की आपको बात का अनुसरण करना है। अब बात करता हूं गुणा की। अगर इन संख्याओं का गुणा होता है तो याद रखना, प्लस का प्लस से गुणा किया प्लस आएगा, प्लस का प्लस से गुणा किया क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस का प्लस से गुणा प्लस आएगा, माइनस का माइनस से गुणा भी प्लस आता है। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो गुणा हमेशा पॉजिटिव होगा। एक जैसे चिन्ह होना मतलब प्लस संख्या प्लस उत्तर, गुणा होता है। जब माइनस संख्या गुणा कराओ प्लस उत्तर। अगर अपोजिट साइन हो गए, प्लस का माइनस से गुणा कर दिया माइनस उत्तर, माइनस का प्लस से गुणा कर दिया माइनस उत्तर। यानी गुणा क्या करता है, संख्याओं को गुणा करने का मतलब होता है उन संख्याओं को आपस में जब मतलब हम गुणन का मतलब ये होता है कि क्रॉस चलते हो उनका, अपने जैसे प्लस का माइनस से किया तो इनका क्रॉस होते ही माइनस बन जाता है, और माइनस का प्लस से किया तो क्रॉस होते ही क्या बन गया, ये भी माइनस बन जाता है। तो संख्याएं वो और बड़ी हो जाती है। जैसे जैसे 2 और 3 की बात करूं तो जोड़ में क्या होता है, 2 और 3 जोड़ते हैं तो 5 तक पहुंचते हैं, लेकिन गुणा यानी उसमें गुणज बढ़ते जाते हैं, तो 2 × 3 कितने हो गए, 6 हो गए। इसी प्रकार जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल और दे दूं कि 7 और 2 की बात करो, 7 और 2 को जोड़ोगे तो 9 आया, लेकिन जब इनको गुणा करने की बात आ गई तो उत्तर कितना आ गया, 14 आ गए। तो कहने का मतलब गुणज में क्या होती है, वो गुणोत्तर रूप से वो संख्याएं हैं, उनका उत्तर है वो बढ़ता जाता है। तो इसी प्रकार ये ध्यान रखना है कि प्लस प्लस का जो गुणा होगा वो हमेशा प्लस आएगा, माइनस माइनस का गुणा भी हमेशा प्लस आएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस का गुणा हमेशा माइनस आएगा। ये बात आई थी चिन्हों के गुणों के बारे में। अब मैं बात करता हूं इनके भाग के बारे में, चिन्हों का भाग कैसे, ध्यान देना। भाग में क्या होता है कि अगर ऊपर भी प्लस की संख्या है और नीचे भी प्लस की संख्या है, नंबर 1 ऊपर माइनस की संख्या है नीचे भी माइनस की संख्या है, नंबर 2 ऊपर प्लस की संख्या है नीचे माइनस की संख्या है, और नंबर 3 ऊपर माइनस की संख्या है और नीचे प्लस की संख्या है। वही बात, कितने, 2 ही प्रकार के साइन है संख्याओं के, प्लस माइनस के चिन्ह। तो इससे कितनी कंडीशन बन सकती है संभव, तो आप कहोगे 4 बन सकती है, ऊपर प्लस नीचे भी प्लस, ऊपर माइनस नीचे भी माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, या ऊपर माइनस नीचे प्लस। इसके अलावा कोई 5वीं कंडीशन है तो आप बता सकते हो। याद रखना, भाग में क्या होता है, भाग में संख्याएं कट सकती है ना आपस में, तो प्लस प्लस कट गया, उत्तर प्लस में ही आएगा। अब प्लस को प्लस से काट दो तो अब संख्या के आगे जो, हालांकि हम कहते हैं जैसे ये 2 है, ठीक है, अब ये 2 है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो आपकी मर्जी है, प्लस का 2, अदरवाइज ये भी प्लस का ही 2 है। नहीं समझेगा बात मेरी। अब प्लस के 2 में प्लस के 2 का भाग लगा दो, समझ में आ रही बात मेरी। तो ये प्लस प्लस कट गया तो 2 में 2 का भाग है, उत्तर कितना आया, 1 आया। अब जैसे एक उदाहरण की बात दूं मैं कि अब ये जो एक उत्तर आ रहा है, ये एक उत्तर जो है ना, ये उत्तर किसका है, प्लस का ही तो है। अब इसको चाहे आप खाली 1 लिख दो या कई बार आप ऐसे भी लिख सकते हो +1,
नहीं समझे क्या? तो आपकी मर्जी है, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो हमेशा धनात्मक संख्या होती है। तो हालांकि यहां प्लस प्लस कट गया तो उत्तर यहां कोई चिन्ह नहीं आना चाहिए, कोई चिन्ह नहीं आनी चाहिए, खाली संख्या आनी चाहिए। तो मैं यहां सपोज करो मैं यहां उत्तर लिख देता कि सर यहां पर खाली संख्या आएगी, कोई ना कोई उत्तर आएगा, तो उसके आगे कोई चिन्ह है क्या? नहीं है ना, तो वो चिन्ह हमेशा किसका माना जाता है? प्लस का ही माना जाता है। फिर देखो माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया तो उत्तर किस में आना चाहिए? खाली संख्या आनी चाहिए। नहीं समझे क्या बात मेरी? जैसे यही उदाहरण ले लो, माइनस का 2 माइनस का 2, तो माइनस माइनस से कट गया तो उत्तर कितना आया? 1 आया। अब ये एक खाली संख्या ही तो है, तो जब खाली संख्या है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो उत्तर किस में माना जाता है? प्लस में। ध्यान रखना, जब माइनस में माइनस का भाग दिया जाता है तो उत्तर किस में आता है? प्लस में आता है। अब ये चीजें हालांकि इस प्रकार के नियमों में जब हम उलझते हैं तो याद नहीं रहती दोस्तों, क्योंकि ये गणित की बेसिक चीजें हैं। और हालांकि मैं अब बोर्ड पे लिख रहा हूं तो कई बार हल्का सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होती है इन चीजों के ऊपर कि हमें ये नियम याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो मैं हमेशा हमारे जैसे सम्मानित गुरुजी थे, उन गुरुजी का जो हमेशा एक ही डायलॉग होता था कि आप कोई भी क्वेश्चन करो उनको बार बार सोल्व करो, और तब तक सोल्व करो जब तक आपको वो चीज आप उसके उत्तर तक नहीं पहुंच जाओ, चाहे वो आपको समझ में आए चाहे ना आए। ठीक है, उनकी एक थ्योरी थी। तो वही बात मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आप जब तक उत्तर तक, और देखो जब आप उत्तर तक पहुंच जाओगे ना, यानी किसी क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन कर लिया तो सॉल्यूशन करने के बाद में वो चीज समझ में भी आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आना बहुत आसान हो जाता है उसके बाद में। तो प्रैक्टिस, गणित के अंदर विशेष करके प्रैक्टिस बहुत महत्व रखती है। तो प्रैक्टिस करो, ये चीजें नियमों में जैसे इस प्रकार इनको रटने की कोशिश करोगे ना तो आपको ये याद नहीं होंगे, ये इस प्रकार याद नहीं होंगे। तो आप इनकी ऐसे प्रैक्टिस करो, हालांकि आपको ये प्रैक्टिस है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि 10 में 5 का भाग दो, तो आपको पता है कि ये 10 भी प्लस का है, ये 5 भी प्लस का है। ठीक है, तो आप इस संख्या, इस नियमों में उलझो मत। आपको पता है कि 10 में 5 का भाग दिया, उत्तर कितना आया? 2 आया। तो ये भी किसका है? ये प्लस का ही है। तो देखो प्लस में प्लस का भाग दिया, उत्तर किस में आ गया? प्लस में आ गया। अगर ये एग्जांपल ऐसे दे देता कि 10 में माइनस 5 का भाग दो, तो हमने तो इतनी तो प्रैक्टिस कर रखी है छोटी क्लासों में। लगभग मेरा तो ये मानना है कि 7वीं 8वीं या 9वीं 10वीं क्लासों में इतना अपना अभ्यास हो जाता है कि इस प्रकार के चिन्हों की हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो माइनस माइनस कट गया, अपना उत्तर किस में आया? प्लस। 2 उत्तर आ गया, तो आपको पता है ये 2 किसका है? प्लस का ही तो है। तो माइनस में माइनस का भाग दिया, उत्तर किस में आता है? प्लस में आता है। ठीक है, इसको माइनस मत समझ लेना। ठीक है, अब देखो यहां बात आती है क्रॉसिंग की। देखिए दोस्तों, प्लस में माइनस का भाग जाए या माइनस में प्लस का भाग जाए, उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। यानी कहने का अर्थ यह है, अगर प्लस की संख्या हो उसमें माइनस की संख्या का भाग चला जाए, या माइनस की संख्या हो उसमें प्लस की संख्या का भाग चला जाए, उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ चिन्ह के मतलब ये नियम है, हालांकि पहले भी मैं बता चुका हूं, तो आप इनको पहले नोट करो, इनके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल आप आराम से कर सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आप लोगों को कुछ सूत्र लिखा देता हूं, हालांकि वो सूत्र याद होने चाहिए, मैं ज्यादा नहीं, बस सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए। हालांकि बीजगणित के अंदर ये चीजें शामिल होती है, बीजीय व्यंजक, तो बीजगणित के अंदर सूत्र बहुत बनते हैं, तो सारे सूत्र हम नहीं पढ़ेंगे, बस कुछ एक फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो मैं कोई 2 चर ले लेता हूं, जैसे 2 चर मैंने एक्स वाई या ए बी जो आप शामिल करना चाहो, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, नंबर 1 जितना लिखाता हूं उतना ही पढ़ना आपको। x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा होगा आपने। नंबर 2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो इसका होल स्क्वायर क्या होता है?
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। समझ आ रही बात मेरी? इसका स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2xy। इसका होल स्क्वायर क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, बस याद ध्यान रखना है, ये प्लस है, यहां माइनस आ जाएगा क्योंकि यहां माइनस था। अब हालांकि हम इस चीज को सोल्व करके देख सकते हैं, नॉर्मल गुणा है। ठीक है, और गुणा करने का क्या नियम होता है वो आपको पता ही है, इसको ध्यान देना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात आ जाए तो याद रखना हमेशा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इनका गुणा करके देखो, ये उत्तर आ रहा है। हालांकि ये सूत्र बोल देते हैं, सूत्र इसलिए बोल देते हैं कि कई बार बीजीय व्यंजकों को हमें शॉर्टली इनको सोल्व करना पड़ जाता है, तो हमें बार बार इनका गुणा करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हालांकि इस चीज को आप सोल्व करोगे तो आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। इसकी घात कितनी है? 2 घात है। 2 घात का मतलब क्या हो, ये संख्या 2 बार है, और घातों जितनी घात होती है वो संख्या गुणा में होती है, पता है तो आपको मैंने घातांक वाले में बताया था। जैसे 2 की घात 2 है तो इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 2। 2 की घात 3 है तो इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 3 बार है, वो भी किस में? गुणा में। तो यहां संख्या क्या है? x प्लस वाई। घात कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, यहां संख्या क्या है? x माइनस वाई। घात कितनी है? 2 है, तो इनका गुणा करना। बात समझ में आ रही? अब इनका गुणा करके देखो, इनका गुणा करके देखोगे ये उत्तर आएगा। गुणा करने का क्या तरीका होता है? गुणा करने का तरीका क्या होता है? चिन्ह कैसे काम में लेने वो भी मैंने बता दिया। गुणा करने का तरीका ये होता है दोस्तों, ध्यान देना, बस इतनी है ये आपके। आप ये मत सोचना कि रीट के अंदर इसके अलावा और कोई, मैं कह रहा हूं आपसे बस इतना सा ही सिलेबस है रीट का आप लोगों का, मैथ के अंदर बीजगणितीय व्यंजक का। ठीक है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो गई, आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। अब देखो, जब इसका गुणा करना होता है तो कैसे करोगे पता है आपको? इसके लिए आप एक टारगेट बनाओ, एक संख्या को, एक संख्या के प्रत्येक पद को उठाना है आपको। एक संख्या के प्रत्येक पद को उठाओ और नेक्स्ट संख्या से आप लोग उससे उनका गुणा करते जाओ। जैसे सपोज यहां मैंने x उठा लिया, अब मैं क्या करूंगा? इस x का इस पूरी संख्या से गुणा करूंगा। फिर मैं y उठाऊंगा और y का इस पूरी संख्या से गुणा करूंगा। ठीक इसी प्रकार मैं यहां x उठाऊंगा, x का इस पूरी संख्या से गुणा करूंगा, फिर y उठाऊंगा और y का इस पूरी संख्या से गुणा करूंगा। हालांकि आता है आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपको समझाने का। तो देखो, अब ये जैसे मैं इसको सोल्व करके बताता हूं आपको। x उठाया मैंने यहां से, इसका गुणा किया x प्लस वाई से, इस पूरे से गुणा कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, y उठाया मैंने और y का गुणा किया x प्लस वाई से, ये मेथड होता है। अब इसका गुणा करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, x इंटू एक्स बनेगा, x की घात यहां पर 1, यहां पर 1, संख्या समान है, घातें जुड़ गई, समझ पा रहे हैं? फिर x का इससे गुणा करो, बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, एक्स वाई, ये प्लस पड़ा है, y इंटू एक्स, एक्स वाई, और y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? अब मैंने क्या बताया? समान पद जोड़ो। एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर के अलावा इस पूरे में कहीं एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो अकेला पड़ा रहेगा। ये क्या है? एक्स वाई, चिन्ह किसका है? प्लस का। ये क्या है? एक्स वाई, चिन्ह किसका है? प्लस का। जुड़ जाएंगे, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, 2 एक्स वाई। अरे एक पद एक्स वाई का ये हो गया, एक पद एक्स वाई का ये हो गया, तो 2 पद हो गए ना, 2 एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। अब चेक करो, ये फॉर्मूला ही है क्या? मतलब गुणा है, लेकिन हम इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। अब परीक्षा के अंदर क्या होता है, इतनी समस्याएं न उत्पन्न हो, समय कम लगे, इतना लंबा काम न करना पड़े, इसलिए हमें ये सूत्र है वो डायरेक्टली याद कर लेने। सूत्र डायरेक्ट याद करोगे तो समय कम लगेगा और क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को ये 3 सूत्र बताए हैं और कुछ चिन्ह के नियम बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हम लंबे समय तक आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और जिससे आपको इस चीज़ का पूरा फ़ायदा हो और अच्छे से अच्छा काम करें। इसका
जो श्रेय है वो भी आपको ही जाता है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स, आपका सपोर्ट हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।